गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं और वो भी टेक्निकल डोमेन में। तो एक ऐसा ही नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जहां पर वैकेंसीज जारी की गई हैं। अगर आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो आप भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। कुछ एक नॉन टेक्निकल वैकेंसीज भी हैं जिनकी इस वीडियो में आपको साथ में ही जानकारी दे दूंगा। तो अगर उसके रिलेटेड भी आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है या फिर आपका कोई नोन है जिसके पास वैसी नॉन टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो, तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। उसके बाद बात करेंगे कौन कौन सी पोस्ट है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और आगे फिर उसके बाद बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, इम्पोर्टेंट डेट्स और अप्लाई करना कैसे है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, वैकेंसीज के लिए कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले आइए बता दूं आपको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे नाम है निपको, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक मिनी रत्ना कंपनी है भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। और यहाँ पर वैकेंसीज का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जो कि एक मिनी रत्ना का स्टेटस इनको मिला हुआ है। यहाँ पर वैकेंसीज सबसे पहली जो सबसे फर्स्ट वैकेंसी है वो है आपकी एग्जीक्यूटिव ईआरपी की, जिसका पोस्ट कोड नंबर ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन इसके लिए ज़रूरी है डाउनलोड करना। नोटिफिकेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो आपको मिल जाएगा। आगे इसमें बात करते हैं एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो 37 ईयर्स का एज लिमिट क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। 37 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि आपने बीई बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग किया हो। और ये आपने जो क्वालिफिकेशन है ये किसी भी ब्रांच में की होनी चाहिए। अगर आपने किसी भी ब्रांच में, चाहे वो ईसी हो, कंप्यूटर साइंस हो, मैकेनिकल हो, जिस भी ब्रांच में बीई बीटेक किया है या फिर बीएससी इंजीनियरिंग किया है, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ बताया गया है कि आपके पास सैप सर्टिफिकेशन होना चाहिए, एचसीएम मॉड्यूल ये आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। देन इसके साथ साथ बताया गया है कि इसमें आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी 1,66,000 की। बाकी इसमें इसके अलावा ये जो सैलरी स्ट्रक्चर है, इसके अलावा ये जो मंथली आपको सैलरी मिलेगी, इसमें अलग से ऐड होगा आपका एचआरए, कंपनी एकोमोडेशन मिलेगा तो वो आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको दी जाएंगी। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं। बाकी इसके जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपकी एग्जीक्यूटिव एचआर कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, 37 साल एज लिमिट, पीजी डिग्री या पीजी डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन में या जर्नलिज्म में किया होना चाहिए। और 7 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 1,66,000 की सैलरी रहेगी। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव सिविल की वैकेंसी, पोस्ट कोड ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना होगा। 37 साल एज लिमिट है। आपने बैचलर डिग्री की होनी चाहिए इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग में। और 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, प्लानिंग, सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन, सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या फिर पीएसपी, इनमें से किसी एक का 7 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और 1,66,000 की सैलरी स्टार्टिंग आपको मंथली मिलने वाली है। नेक्स्ट जो पोस्ट है ये भी है एग्जीक्यूटिव सिविल की। इसका पोस्ट कोड ज़रूर देख लीजिएगा, अलग अलग पोस्ट कोड होंगे। पोस्ट एक ही है, सेम नाम है पोस्ट का, लेकिन पोस्ट कोड आपके डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। अब ये जो पोस्ट है पिछली थी आपकी, उसके लिए आपका था 37 साल का एज लिमिट, इसके लिए है 34 साल का एज लिमिट। एज लिमिट क्राइटेरिया इज 34 ईयर्स। इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की होनी चाहिए और 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए। नाम दोनों के सेम हैं, लेकिन जो इसमें एज क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया अलग अलग है। इसमें आपकी सैलरी भी कम मिलेगी, यानी कि 1,45,000 पर मंथ सैलरी इसमें आपको मिलने वाली है। इसके बाद सेम नाम की पोस्ट है, यानी कि एग्जीक्यूटिव सिविल की पोस्ट को डिफरेंट रहेगा। इसके लिए भी आपने जो नहीं, इसमें आपका जो बैचलर डिग्री है या फिर 3 साल का डिप्लोमा भी मांगा गया है।
यानी कि इसमें या तो अगर आपने डिग्री की है तो भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपने डिप्लोमा किया है 3 साल का इंजीनियरिंग का तो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग में आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया इसमें 30 साल का रखा गया है। 30 इयर्स एज लिमिट रखी गई है। 30 साल से आपकी उम्र जो है वो कम होनी चाहिए। अब एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर डिग्री होल्डर है कोई कैंडिडेट तो उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर कोई डिप्लोमा होल्डर है तो उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस जो है ये होना चाहिए। और एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन वर्क्स ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या फिर पीएसपी। इसमें स्टार्टिंग सैलरी मंथली 71,000 आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी। 34 साल एज लिमिट है। इसके लिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी सब्जेक्ट में, यानी कि बीई बीटेक किया है, चाहे बीए किया है, चाहे बीएससी किया है, चाहे बीसीए किया है, चाहे बीबीए किया है, बी फार्मा किया है, किसी भी तरह का ग्रेजुएशन है आपका, तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास 9 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। अब ये एक्सपीरियंस की जानकारी आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलने वाली है 1,45,000 की। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव लॉ। 34 साल एज लिमिट, 34 इयर्स का एज लिमिट क्राइटेरिया है। आपने एलएलबी किया होना चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री की होनी चाहिए लॉ में। 6 साल प्रैक्टिस की हो कोर्ट ऑफ लॉ में एज एडवोकेट या फिर जुडिशियल सर्विस, तो ये अगर आपका है तो अप्लाई कर सकते हैं। 1,45,000 से स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव सेफ्टी। 34 इयर्स का एज लिमिट क्राइटेरिया रखा गया है, 34 साल से कम एज होनी चाहिए। और इसके लिए आपने इंजीनियरिंग डिग्री की होनी चाहिए मैकेनिकल की, या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर प्रोडक्शन, इनमें से किसी एक में। और साथ ही साथ आपने डिप्लोमा भी किया होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी का, किसी रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट या ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो रिकॉग्नाइज्ड हो अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट और रूल्स। या फिर अगर किसी ने ये फुल टाइम डिप्लोमा नहीं किया है और किसी कैंडिडेट ने अगर इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है इंडस्ट्रियल सेफ्टी या फिर फायर एंड सेफ्टी की, ऐसे कैंडिडेट भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जिसकी जानकारी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप इस सेक्शन में चेक कर सकते हैं। 1,45,000 से स्टार्टिंग सैलरी आपकी होने वाली है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस। 34 साल एज लिमिट। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, साथ ही साथ सीए सीएमए या फिर एमबीए किया है तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। 4 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह से नेक्स्ट वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव मेडिकल। इसके लिए एमबीबीएस किया हो, साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा किया हो, वन ऑफ एरियाज ऑफ मेडिकल साइंस, और रजिस्टर्ड होने चाहिए इंडियन मेडिकल काउंसिल के साथ, और 1 साल का एक्सपीरियंस जो है आपके पास होना चाहिए। 31 साल इसके लिए एज लिमिट है। तो ये थे आपके डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट जिनके लिए वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे वो कैसे आपको अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन माध्यम से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। 500 रुपये की एप्लीकेशन फीस आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ही पे करनी होगी। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, डिसेबल कैंडिडेट हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। इसमें बात करें डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, तो अपने जितने भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे डाउनलोड आपको अपलोड करने होंगे। आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना होगा। रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स ही आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं 13 जुलाई 2026 तक। 13 July 2026 is the closing date for online registration of applications for different posts। यहाँ पे बात करें सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस में अभी तक इसमें कुछ क्लियर नहीं बताया गया है। आगे आने वाले टाइम में जब भी इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगा उसकी जानकारी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसका नोटिफिकेशन पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो यही था इसमें ओवरऑल स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है।
इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इसकी कोई भी जानकारी ले सकते हैं।